बस्तर में बड़े समय से माओवादियों और पुलिस के बीच एक जंग चल रही है। 4 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है। इस दौरान बस्तर में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। इस युद्ध में हर बार मारे गए लोगों के बारे में एक स्मृति चिन्ह बनाई जाती है, उनकी याद में स्मारक बनाए जाते हैं। जो जवान मारे जाते हैं उनकी याद में मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन आज हम आपको माओवाद और सरकार की जंग के बीच एक दूसरी कहानी दिखाते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हमेशा बस्तर के अलग अलग इलाकों में हमने देखा है कि जहाँ पे अलग अलग मुठभेड़ें हुई, उसमें कई सारे जवान जिनकी मौत हुई उनकी याद में स्मारक बनाए गए। सुकमा का इलाका आपने देखा होगा मेरे इस वीडियो में, जिसमें एर्राबोर के पास में लाइन से जवानों की मूर्तियाँ। लेकिन आज मैं जो हूँ आलदंड में पहुँचा हुआ हूँ और आलदंड की सबसे ख़ास बात ये है इस गांव की कि यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है और ये मूर्ति किसी जवान की नहीं बल्कि एक माओवादी नेता की है। माओवादी नेता का नाम सोमजी था और जिनकी मौत 18 फरवरी 2021 को हुई थी और उनके घर के ज़मीन पर ही उनकी विशाल का एक मूर्ति बनाई गई है, जिसमें लिखा हुआ है, जल जंगल ज़मीन संस्कृति, अपने अभिमान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान देने वाले सोमजी को लाल जोहार। और ऊपर गोंडी में लिखा हुआ है, क्रांतिकारी शहीद सोमजी किन लाल जोहार। ये उनकी मूर्ति बनाई गई है और सबसे ख़ास बात यह है कि इस मूर्ति को गांव में आज तक सहेज के रखा गया है। जब जिसने 18 फरवरी को गांव वाले, जब इनके घर वाले उनके याद करते हैं तो उनकी पूजा पाठ करते हैं और साथ ही साथ उन्हें भी जिस तरह से जवानों के हाथ में राखी बांधी जाती है, उनके हाथ में भी राखी बांधी गई है। और वही प्रक्रिया जो आपको एर्राबोर में देखने को मिलेगी जवानों की मूर्ति के साथ, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी। लेकिन इस मूर्ति को उनके परिवार वालों ने अपने पैसे से ही बनाया है और सबसे ख़ास बात यह है इस मूर्ति को बनाने में कि ये पुलिस के संज्ञान में है मूर्ति और पुलिस ने खुद परमिशन भी दिया था। उसके पीछे भी पुलिस का एक तर्क था। उनके भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप थोड़ा उधर आ जाएं। तो भैया क्या नाम है आपका? रामू भैया, क्या लगते थे आप? भैया बड़े भाई, सगे भाई। ये उनकी तस्वीर है, इसको घर पे रखते हो आप लोग? हाँ, घर पे रखते ये उनकी तस्वीर है जब वो संगठन में थे और ये AK-47 लेके वो इस तस्वीर को उन्होंने खिंचवाया था। DVC सदस्य थे शायद, DVC थे ना? अच्छा, ये आप क्या नाम बताओ? रामू भैया, ये बताइए कि ये जो मूर्ति बनाई गई तो इसके लिए परमिशन क्या पुलिस को आप लोग बताए थे? जी सर। क्या पूछे आप लोग? पुलिस से मतलब मांगे थे हम लोग। हाँ। मतलब मूर्ति बनाएंगे बोल के मांगे तो बनाओ, कुछ नहीं होगा बोल के बताए। अच्छा, तो फिर ये बनाने के बाद पुलिस वाले आए थे देखने? कभी देखने आए, एक मतलब घूमने इधर आते थे तब देख के गए। अच्छा, कई बार देख के गए कि यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है? हाँ जी सर। कभी ऐसा तो नहीं बोले इसको तोड़ेंगे कुछ नहीं बोले सर अभी तक। तो ये जो सोम जी हैं, इनका स्मारक भी था क्या कहीं पे? जी सर। कहाँ पे था स्मारक? आलदंड में था। आलदंड में जी। वो भी है? हाँ, और एक तो है पहले वाला था, तोड़ दिए। कौन तोड़ा था? पुलिस वाले। अच्छा, स्मारक को तोड़ दिए? जी। मूर्ति नहीं तोड़ते? मूर्ति नहीं, क्योंकि इसको आप लोग खुद बनाए बोलते? वो स्मारक तो संगठन वाले बनाए? जी। उसको तो आप लोग नहीं बनाए? नहीं। अच्छा, तो जो माओवादी संगठन ने जो स्मारक बनाया सोम जी के लिए, उसे जवानों ने तोड़ दिया और ये प्रक्रिया यहाँ चलती रहती है कि जब माओवादी अपने साथियों के स्मारक बनाते रहते हैं, फोर्स जब भी उस इलाके से गुजरती है तो तोड़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर ये मूर्ति, इसे बनाने से पहले गांव वालों ने पुलिस के संज्ञान में सारी बातें लाई कि हम अपने परिवार के सदस्य सोम जी जो कि संगठन में चले गए थे, उनकी मूर्ति बनाना चाहते हैं और पुलिस ने भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि आप मूर्ति बना सकते हैं और साथ ही साथ इस मूर्ति को बनाकर आप अपनी भावनाओं को इनके साथ जोड़ सकते हैं। इस इलाके में कई बार फोर्स की आमद होती है, वो आते भी हैं, देखते भी हैं। उनके लिए भी एक कौतूहल का विषय होता है कि वो संगठन जिसे सरकार ने बैन करके रखा है, उस संगठन के सक्रिय बड़े लीडर सोम जी, उनके मारे जाने के बाद उनकी एक मूर्ति यहाँ पर आज भी उनके घर वालों ने स्थापित करके रखी है। गांव वाले लोग जो हैं भैया, उन लोग कुछ बोलते हैं मूर्ति को लेके? क्या आते हैं लोग देखने? गांव वाले? हाँ,
गांव वाले तो सब मतलब पूरा सलाह लेके बनाए लिए। अच्छा, सब गांव वाले चाहते हैं कि मूर्ति रहे। हाँ, अच्छा, उन लोग कोई विरोध नहीं करते ना? विरोध नहीं किए हम लोग। मतलब घर से बोले थे हम लोग मूर्ति उर्ति बनाएंगे बोल के बताएं गांव वाले को। तो अपने विचार से बनाओ बोल के उन लोग गांव वाले भी बनाओ बोल के इसको सलाह दी। पैसा ऐसा कौन दिया इसको हम बनाने? लोग खुद घर से खुद बनाए। घर से बनाए। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई। 3 भाई। इसको भैया पकड़ के 4 भाई। ये सबसे बड़े थे? हाँ, बड़े थे। बहन भी हैं क्या? नहीं, तो राखी कौन बांधता है? वो शादी हो गया। अच्छा, शादी हो गया दोनों। नहीं, वो लोग आते हैं राखी बांधते हैं। हाँ अच्छा, 2 बहनें भी हैं जो आके राखी बांधती हैं ना? जी। तो आपके भैया के अलावा और कोई तो गया है घर से संगठन में? नहीं, और कोई नहीं कोई गया? नहीं गया। तो भैया कैसे चले गए संगठन में? भैया गया गांव में था, इधर उधर घूमते घूमते बाकी संगठन में चला गया। जाते जाते जंगल उंगल बसाने के लिए थोड़ा इधर उधर करते करते उधर ही गया। बाद में वो क्या तो दुर्घटना में बम में क्या तो घटना हो गया। कैसे मौत कैसे हुआ था? मौत वो मतलब बम में स्फोट हो गया। तो तब पूरा उसका लाश कुछ मतलब लाने लायक का नहीं था पूरा। अच्छा, पूरा चिथड़ा उड़ गया था चिथड़ा शरीर उड़ा, का? हाँ सर। तो बम क्या खुद लगा रहे थे क्या? खुद मतलब पीट कर रहा था। अच्छा, खुद? हाँ अच्छा, बम लगाने में एक्सपर्ट थे मतलब? हाँ जी। तो बम लगाते समय वो खुद ही फूट गया बम? हाँ, कुछ गलती हो गया हाँ, होगा? गलती हो गया उसमें। थोड़ा फिट करते समय गलत हो गया तो फिट बम उड़ गया। तो तब ये मतलब बम उड़ने के बाद ये शहीद हो गया। तो फिर उनका लाश को ला नहीं पाए आप लोग? नहीं पाए, एकदम कुछ नहीं मिला वहाँ पे? थोड़ा बाद में गए थे, कम से कम 10-15 दिन के बाद थोड़ा चमड़ा उमड़ा थोड़ा झाड़ से निकाल के लेके आए हैं। ठीक। अच्छा, चमड़ी उमड़ी सब हाँ। झाड़ में था? झाड़ थे, वो झाड़ लेके में आए। था। हाँ। फिर आप लोगों को पता कैसे चला कि वो कहाँ पे खत्म हुआ? दुर्घटना हो गया बोल के हम लोग मतलब व्हाट्सएप में क्या क्या में देखे थे। तो बाद में कहाँ कहाँ क्या हो गया बोल के बताया। तो हम लोग पता करके गए हम लोग। तो सीधा गए आमा बेड़ा में वो रास्ता किनारे में तो घटना हो गया। वहाँ से थोड़ा मोड़ा मिला तो लेके आए हम लोग। अच्छा, वो अंतिम संस्कार करने के लिए? हाँ। ठीक है। तो अब तो और अब कोई संगठन में आपके घर से नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। आज भाई का याद आता है? आता है। घर में और कोई आप पढ़ाई वढ़ाई की? जी सर। कहाँ तक? वो मैं 7वीं तक किए। वो छोटे भाई अभी 7वीं पढ़ रहे हैं। फिर भी अभी पढ़ रहा है? जी। उसको अभी आगे पढ़ाना है? जी। क्या बनाओगे? कुछ मिलेगा तो मतलब पास होगा तो कुछ भी मिलने से नौकरी वोकरी मिलने से ठीक रहता है? जी सर। अच्छा, अब चाहोगे घर से कोई और संगठन में जाए? नहीं सर। नहीं चाहते? अब सब यहीं खेती बाड़ी करें, खेती बाड़ी आराम से रहें? जी सर। अब नहीं चाहते? नहीं चाहते। ठीक है। घर में क्या क्या है? अच्छा, ये घर आप ही का है? जी। ये घर उन्हीं सोम जी का है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, आप लोगों का राशन कार्ड वार्ड सब बना है? नहीं है सर। तो चावल वावल कैसे लेते हो? सर अपना कोई खेती किसानी करके हम लोग चावल लेते ही नहीं है? नहीं लेते हैं। अच्छा। एक राशन कार्ड में मिलते हैं, बाकी 2 राशन कार्ड कट गया है। अच्छा, एक राशन कार्ड है? हाँ। उसमें मिलता है? जी। सब एक ही साथ रहते हो ना? नहीं, अलग अलग रहते हैं लेकिन एक ही परिवार है, लेकिन 2 राशन कार्ड कट गया है सर। अच्छा, 2 कट गया है। हाँ। तो सरपंच को बताया नहीं ये बात? सर बताते भी बहुत हो गया, लेकिन अभी तक नहीं बन रहा। पारा में जो भी भरने बोल रहा तो भर रहे हैं, लेकिन नहीं आया अभी। आवास योजना खुद का है कि सरकारी मिला है पैसा? आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना मालूम है कि नहीं? सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है। आप लोगों को मिला है क्या? नहीं मिला। अच्छा, अभी फॉर्म भरोगे, मिलेगा तो लोगे सरकार का लाभ? तो लेंगे ना। सरकार की योजना जो मिलेगी उसका लाभ अगर मिलेगा तो लोगे? जी। ठीक है। ये शौचालय आप ही लोगों का है? जी। हैं? जी। उपयोग करते हो इसका? अच्छा, तो ये सोम जी जो डीवीसी मेंबर थे उनका घर है। और परिवार के लोग आज भी उनके याद में ये मूर्ति बना कर रखे हैं। पुलिस से परमिशन लेकर रखे हैं। उनका मकान है। बाकी के 3 भाई इसी घर पे रहते हैं। और घर में आज एक गांव का जो मकान होता है उस तरह से सारी व्यवस्थाएं हैं। खपरे की जगह सीट ने ले ली है। वहाँ पे DTH का एक टावर वो लगा हुआ है, एंटीना, छतरी। और घर में बिजली भी है, शौचालय भी है। और ये नल जल योजना की पाइप भी है। हालांकि इसमें तो कहीं पानी नहीं है, तो यहाँ पानी कहाँ से आएगा। और ये उनके एक भाई हैं, 2 भाई और हैं। एक भाई जो है अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता है। भैया चाहते हैं कि अगर
उसको भी कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, उसको और आगे पढ़ाना भी चाहते हैं। ये सोम जी की प्रतिमा है जिसे स्थापित किया उनके परिवार वालों ने। माओवादी संगठन में रहे, बड़े लीडर रहे और बम ब्लास्ट में उनकी मौत हुई। बम वो खुद प्लांट करते थे, आईडी एक्सपर्ट भी रहे। पुलिस ने जब इस मूर्ति को लगाया गया उस दौरान पुलिस का ये कहना था, हालांकि इस पे हम अलग से वर्जन भी ले लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस ने कहा था कि अगर मूर्ति लगाई जा रही है तो मूर्ति लगी रहने दें, पुलिस इसे किसी तरह भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। दरअसल ये एक उदाहरण के तौर पर पुलिस भी चाहती है कि गांव वालों के बीच में रहे, कि देखें कि अगर वो संगठन में गए और संगठन में सक्रिय रहते हुए कैसे उनकी बम लगाते हुए, खुद बम लगाते हुए उनकी मौत हो गई उसी बम में जो किसी और को निशाना बनाने के लिए लगा रहे थे। और पूरा गांव इसे उदाहरण के तौर पर देखे, उन्हें याद करे, लेकिन याद करके उस रास्ते से अपने आप को दूर रखे। इस उद्देश्य से पुलिस भी चाहती है कि मूर्ति संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। और यही वजह है कि सोम जी जो हैं उनके माओवादी संगठन के द्वारा बनाए गए सभी स्मारकों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति जो है, जो उनके घर पे लगाई गई है, वो आज भी सुरक्षित है। मुझे लगा ये तस्वीर आपको दिखानी चाहिए, बहुत ही अलग तस्वीर है बस्तर की। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे कि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।